नमस्ते मित्रों, मैं राहुल चौधरी जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये राजस्थान के पर्यटन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये पर्यटन का तीसरा लेक्चर है और अंतिम लेक्चर भी है, और ये तीनों लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको पैटर्न का पता लग सके। और एक और अच्छी बात कि इस लेक्चर में पर्यटन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सब फैक्ट की मैंने चर्चा की है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पर्यटन से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी फैक्ट की मैंने यहाँ पर चर्चा की है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के अपने प्यारे भाई बहनों तक ये लेक्चर पहुँचे, ताकि वो भी इन परिस्थितियों में अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रख सकें। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस लेक्चर को लेके जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए दोस्तों, पर्यटन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला है, कौन कौन से पार्क कहाँ कहाँ हैं, ये एग्जाम पूछा जाता है। तो साइंस पार्क कहाँ है? अजमेर में है। विभूति पार्क कहाँ है? उदयपुर में है। कौन सी झील के पास? फतेह सागर झील के किनारे। आपको पता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन्हें बोलते हैं सिस्टर सिटियाँ। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये सिस्टर सिटी है, जुड़वा शहर है। इनको जोड़ने वाली एक झील है और उस झील का नाम है हुसैन सागर झील। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने वाली झील है हुसैन सागर झील। उसी हुसैन सागर झील की तर्ज पर फतेह सागर झील के किनारे जो बनाया गया उस पार्क का नाम है विभूति पार्क। तो किस झील की हुसैन सागर झील की तर्ज पर या फतेह सागर झील के किनारे विभूति पार्क बनाया गया है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक सिस्टर सिटी तो मैंने बता दी, हैदराबाद सिकंदराबाद। भारत में सिस्टर सिटी एक और 2 और सिस्टर सिटियां हैं, ठीक है, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, 1 से 2 सिस्टर सिटियां टोटल भारत में। एक तो मैंने हैदराबाद सिकंदराबाद बता दी, दूसरी जो सिस्टर सिटी है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और उनको कौन सी झील जोड़ती है ये भी बताना है। इनको तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सी जोड़ती है? हुसैन सागर झील। और उसी झील की तर्ज पर विभूति पार्क यहाँ बनाया गया है उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे। टाइगर सफारी, ध्यान रखना, टाइगर सफारी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो टाइगर आपको होता है सफारी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह टाइगर सफारी नहीं, टाइगर सफारी पार्क पूछा है, और यह आमली टॉक में बनाया गया है। टाइगर सफारी पार्क कहाँ बनाया गया? आमली टॉक में। थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करें। बागू का घर, लैंड ऑफ टाइगर, रणथंभौर टाइगर परियोजना को बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर। लेकिन टाइगर सफारी पार्क पूछे तो कहाँ है? आमली टॉक में। तो 3 पार्क है, साइंस पार्क अजमेर में, विभूति पार्क उदयपुर में, और टाइगर सफारी पार्क आमली टॉक में। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, उस पे चलते हैं, वो है रामसर साइट। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो बार बार राजस्थान के एग्जाम में रिपीट होता है। अब मैं इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट डिटेल से समझा देता हूँ। रामसर साइट क्या होते हैं? तो देखिए, आर्द्र भूमि जानते होंगे, आर्द्र भूमि बोल दो या नम भूमि बोल दो, या ऐसे बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड, आर्द्र भूमि, नम भूमि, दलदल भूमि या वेटलैंड, जहाँ वाटर और लैंड मिलती है। मान लीजिए वाटर है और ये लैंड है, जहाँ पर वाटर और लैंड मिलेगी, तो वहाँ पर जहाँ पर वाटर और लैंड मिली वो भूमि कैसे हुई? दलदली भूमि होगी, या नम भूमि होगी, या आर्द्र भूमि। इधर से तो वाटर, इधर से क्या मिली? लैंड। जब वाटर और लैंड दोनों मिलता है तो यहाँ पर दलदली भूमि, नम भूमि होगी। इसे बोलते हैं वेट लैंड। वाटर प्लस लैंड, वेट लैंड। वेट लैंड बोल दो, नम भूमि बोल दो, या आर्द्र भूमि बोल दो। इन नम भूमि, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, सर इनका संरक्षण क्यों करें? क्योंकि ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से संपन्न होती है, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न होती है। और जैव विविधता अच्छी होगी तो आपको पता है इको सिस्टम भी अच्छा होगा, पारिस्थितिकी संतुलन भी अच्छा होगा, और पारिस्थितिक संतुलन अच्छा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो क्लाइमेट चेंज भी कम होगा। तो जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए क्या बचानी पड़ेगी? नम भूमि और आर्द्र भूमियाँ बचानी पड़ेगी। और नम भूमि और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए क्या किया गया? 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी
1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर है कौन सा, रामसर, वहाँ पर विश्व के अनेक जो है विकसित या विकासशील देश के नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने नम भूमि या आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक समझौता किया था। उस समझौते को बोलते हैं रामसर समझौता। रामसर क्यों रखा, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर समझौता हुआ इसलिए बोलते हैं रामसर समझौता। कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को हुआ, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। और ये लागू कब से हुआ तो 1971 में था, लागू हुआ था 1975 से। कब से लागू हुआ, 1975 से लागू हुआ, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए कि जो भी नम भूमि और आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ, रामसर समझौता। ये सेकंड ग्रेड पूछा था, रामसर समझौता का संबंध किससे है, नम भूमि और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए। और जो रामसर समझौते में जो आर्द्र भूमियाँ शामिल की गई है उन्हें बोलते हैं रामसर साइट। तो विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट का है, तो विश्व में सर्वाधिक है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में सर्वाधिक है। लेकिन सबसे क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी आर्द्र भूमि किस देश में, कनाडा में। अब आ जाते हैं भारत में, तो भारत में कितनी नम भूमि या आर्द्र भूमि या वेटलैंड है, तो राइट आंसर होगा 37। पहले 27 थे, अब 10 और बढ़ा दिए, ठीक है। तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, 37 है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है, और उसे रामसर साइट का दर्जा दिया 1981 में। वो भारत की पहली रामसर साइट है। भारत की सबसे लंबी रामसर साइट कौन सी है, तो वेमनाथ झील है केरल में, वेमनाथ झील केरल में, तो वो भारत की सबसे लंबी रामसर साइट है, ठीक है। भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, 37। सबसे पहली चिल्का झील, सबसे लंबी वेमनाथ झील। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। अब आ जाते हैं राजस्थान में, भारत में 37 है, तो राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, राजस्थान में 2 रामसर साइट है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था, 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल किया। और दूसरी सांबर झील, और इसे कब शामिल किया गया, 1990 में शामिल किया गया। तो राजस्थान में कितने रामसर साइट है, 2। एक तो है राष्ट्रीय उद्यान, और वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, और एक झील है, उस झील का नाम है सांबर झील। तो भारत का पहला रामसर साइट कौन सी, केवलादेव, क्योंकि 1981, और दूसरी है सांबर झील 1990। अब देखिए ऐसी आर्द्र भूमियां जो विलुप्त होने के कगार पे या संकटग्रस्त हैं, उन्हें मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। तो ऐसी आर्द्र भूमियां जो संकटग्रस्त है उन्हें मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स के अंतर रखा जाता है। और राजस्थान की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये ऐसी रामसर साइट है जिसे मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स के अंदर रखा गया। कब रखा गया, 1990 में रखा गया। रामसर साइट का दर्जा तो 1981 में दिया था, लेकिन ऐसी रामसर साइट जो संकटग्रस्त है उन्हें मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। और केवलादेव को कब रखा गया, 1990 में रखा गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स किसे होते हैं, संकटग्रस्त आर्द्र भूमियों को रखने के लिए मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। लेकिन एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में, कनाडा का एक शहर है कौन सा, मॉन्ट्रियल, और उसमें ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ, उसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और इसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना, ठीक है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। एक क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का शहर है, ठीक है, और वहां पर ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। कभी इकोलॉजी की और एनवायरनमेंट की क्लास में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने हस्ताक्षर कब किए, क्या प्रोविजन है, उनको मैं अलग क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी अब आपको समझ में आ गया होगा रामसर साइट क्या है। तो नम भूमियों और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ईरान के रामसर शहर में समझौता हुआ 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। 1975 से लागू हुआ था। और भारत में टोटल 37 रामसर साइट है, और राजस्थान में कितनी है, 2 है। और जो संकटग्रस्त रामसर साइट है उन्हें मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। दोस्तों जैसे अब ऑडियो लेक्चर बना रहे ना, इसका एक फायदा है कि देखो कम टाइम में एक तो ज़्यादा मैटर में अवेलेबल करा पाता हूँ। यदि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो मैं पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। दूसरा, बोर्ड पे जो पढ़ाऊंगा तो नोट्स नहीं बन पाएंगे, इसमें आपके नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं, ठीक है, दूसरा फायदा ये। और तीसरा फायदा ये होगा कि आप बस या कहीं भी किसी भी आपको तो व्हीकल में ट्रेवल भी कर रहे हो, ठीक है, तो ईयरफोन लगा के आप मेरा ये लेक्चर सुन सकते हो। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण फायदे हैं इस लेक्चर के। नेक्स्ट,
तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में शामिल है, केवलादेव। कौन सी झील है, तो सांबर झील। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पैंथर पॉइंट कहाँ खोला गया, विद्याधर बाग जयपुर में पैंथर पॉइंट खोला गया है। लेकिन सनसेट पॉइंट, एक तो माउंट आबू में सनसेट पॉइंट, ठीक है, लेकिन एक हाल ही में काली बुर्ज, काली बुर्ज कहाँ है, नाहरगढ़ दुर्ग में है काली बुर्ज, और ये कहाँ पड़ता है, जयपुर। तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में सनसेट पॉइंट है और विद्याधर बाग जयपुर में पैंथर पॉइंट है। तो पैंथर पॉइंट कहाँ और सनसेट पॉइंट कहाँ है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों लेक्चर थोड़ा भले भी लॉन्ग हो जाए लेकिन कंसेप्ट थोड़े आपके क्लियर होने चाहिए ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको। अब चलते हैं, राजस्थान के ऐसे कितने स्थल है जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो राजस्थान की 4 स्थल है जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो पहले तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। सर यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ नाम सुना होगा कभी आपने, यूएनओ, यूएनओ, इसमें देखो यू भी आ रहा है, एन भी आ रहा है और लास्ट में ओ भी आ रहा है। तो ये तो हो गया यूनाइटेड नेशंस और लास्ट में ओ आ रहा है। बीच में 3 वर्ड हैं, उनको देखना है। वो 3 वर्ड कौन कौन से, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल। जो एजुकेशन की बात करता है, साइंटिफिक की बात करा और कल्चर संस्कृति की बात करता है, ऐसा संगठन और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का अंग है। यूनाइटेड नेशंस का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या अंग है जो एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर की बात करता है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो 4 नवंबर 1946 को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे हैं। और इसके वर्तमान, यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। कौन से हैं, इसके वर्तमान में चेयरमैन है महानिदेशक आंद्रे अजोलो। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद, आपको तो यूनेस्को छेंगे, उसमें से सामाजिक और आर्थिक परिषद के अंतर्गत आता है। भारत के टोटल 38 स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। भारत के कितने हैं, 38, उसमें से राजस्थान के कितने हैं, 4। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनेस्को की सूची में जो राजस्थान का स्थल शामिल किया गया वो केवलादेव। ध्यान रखना, केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दिया गया और 1981 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। लेकिन हम रामसर साइट की बात नहीं करें, हम तो राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, रणथंभौर। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था रणथंभौर को। 73-74 में टाइगर परियोजना का, लेकिन 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था रणथंभौर को। तो रणथंभौर पहला था। दूसरा कौन सा, केवलादेव। तीसरा कौन सा, मुकुंदरस। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे, नेशनल पार्क रणथंभौर 1980, केवलादेव तो राइट आंसर होगा 1981 और मुकुंदरा हिल्स 2012। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया, 1985 में। ठीक है, दूसरा 2010 में किसको शामिल किया गया, जंतर मंतर को शामिल किया गया। ठीक है, और 2013 में 6 दुर्ग को शामिल किया गया। ध्यान रखना 6 दुर्ग है, लेकिन कैटेगरी एक ही है, दुर्ग श्रेणी। ठीक है, तो 6 मत काउंट कर लेना, यहाँ दुर्ग श्रेणी कितने दुर्ग, 6 दुर्ग शामिल किए गए। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़ जो राजसमंद में, गा से गागरोन जो झालावाड़ में, और काली से नदियों के संगम पर जलदुर्ग, और जय से जैसलमेर, ठीक है, जिसे स्वर्णिम दुर्ग या सोनारगढ़ भी बोलते हैं, और रे से रणथंभौर और आम से आमेर दुर्ग। ठीक है, तो चित्तौड़ दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, गागरोन दुर्ग हो गया, जैसलमेर दुर्ग हो गया, रणथंभौर हो गया, आमेर दुर्ग हो गया। चीकू, गाजर, आम, ये 6 दुर्ग शामिल किए गए 2013 में। और अभी हाल ही में 2019 में जयपुर का परकोटा, द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा था। द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर का परकोटा 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। तो बताओ कितने स्थल शामिल किए गए, तो देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1, जंतर मंतर 2, दुर्ग 3 और जयपुर का परकोटा 4। ठीक है, ये 4 शामिल किए गए। लेकिन यदि ध्यान रखें, ये दुर्ग की श्रेणी में 6 दुर्ग आते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखिए यूनेस्को की 3 सूची होती है, एक तो होती है प्राकृतिक सूची, एक होती है सांस्कृतिक सूची और एक होती है मिश्रित सूची। 3 सूचियों में शामिल करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर को। प्राकृतिक सूची जैसे अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैवमंडल, ये तो प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से बने हुए, प्राकृतिक रूप से किसी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया तो ये प्राकृतिक श्रेणी में आएगा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस सूची में शामिल है, तो वो प्राकृतिक सूची में शामिल है। लेकिन जंतर मंतर कल्चर में आता है। ठीक है, दुर्ग कल्चर में आते हैं, स्थापत्य कला में। ठीक है, और जयपुर का परकोटा ये कल्चर में आते हैं, तो ये कल्चर में है। ठीक है, तो ये आपको कल्चर का सांस्कृतिक सूची में,
ये सारे सांस्कृतिक सूची में तो राजस्थान का एकमात्र स्थल है जो आपको पता है प्राकृतिक सूची में यूनेस्को में शामिल है, वो है केवलादेव। ठीक है, तो प्राकृतिक सूची भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है और मिश्रित भी होती है। तो देखिए समराइज वापस देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। एक तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 नवंबर 1946 को, मुख्यालय पेरिस में, वर्तमान महानिदेशक आंद्रे एजेलो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है यूनेस्को कितनी सूची जारी करता है धरोहर की, प्राकृतिक सूची, मिश्रित सूची, प्राकृतिक सूची, सांस्कृतिक सूची और मिश्रित सूची। भारत के कितने स्थल शामिल है, भारत के 38 शामिल है, इनमें से 30 किस्में शामिल है सांस्कृतिक सूची में। ठीक है, 7 किस्में शामिल है प्राकृतिक सूची में और एक है मिश्रित सूची में। ठीक है, और वो है कंचनजंगा जो आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, तो 30, 7, 37 और 1 38। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक में 30, 7 प्राकृतिक में और 1 मिश्रित में। राजस्थान में कितने, 4। राजस्थान में 1 ही प्राकृतिक में केवलादेव, बाकी सारे सांस्कृतिक में। भारत का पहला स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये क्वेश्चन देखो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये सब इंस्पेक्टर में पूछा था और ये एलडीसी वेल्डीसी में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। 6 दुर्ग है, 6 के नाम याद रहे। जंतर मंतर को कम शामिल किया गया, केवलादेव को कम शामिल किया गया, और प्राकृतिक सूची में एक ही शामिल है, केवलादेव। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे कौन से जिले में, तो जालोर में ही दान के। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता भीनमाल जालोर में, कब, 2006 में ये पहला रोपवे बना था। ठीक है, दूसरा रोपवे बना था मनसापूर्ण करणी माता। करणी माता देशनोक बीकानेर वाली नहीं है, मनसापूर्ण करणी माता, और ये कहाँ है, उदयपुर में, 2008 में। तो पहला कहाँ, पहला रोपवे जालोर में लगा था सुंदा माता, दूसरा कहाँ, उदयपुर में लगा, और तीसरा सावित्री माता पुष्कर अजमेर में 2016 में। तो राजस्थान में कितने रोपवे हैं, तो राजस्थान का पहला रोपवे जालोर में सुंदा माता, दूसरा रोपवे उदयपुर में करणी माता, तीसरा सावित्री माता पुष्कर अजमेर में लगा, 3 रोपवे। अब आ जाते परिवहन, जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। टूरिस्ट से रिलेटेड प्रवेश, टूरिज्म से रिलेटेड कौन कौन सा परिवहन है। तो देखिए परिवहन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ट्रेन चलती है प्लेस ऑन व्हील्स, प्लेस ऑन व्हील्स। इसका ये क्वेश्चन बनेगा कब से शुरू की गई, 1982 से शुरू की गई है। 1982 में शुरू की गई थी प्लेस ऑन व्हील्स। ये भारतीय रेलवे और आरटीडीसी, आपको तो राजस्थान में पर्यटन की सबसे बड़ी संस्था आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1978 में इसका गठन हुआ था, लेकिन 1979 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, आरटीडीसी राजस्थान में पर्यटन की सबसे बड़ी संस्था है। तो भारतीय रेलवे और आरटीडीसी ने मिलकर 1982 में प्लेस ऑन व्हील्स की शुरुआत की थी। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये कब शुरू की गई, ये भी ट्रेन है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये 2009 में शुरू की गई। प्लेस ऑन व्हील्स 1982 में, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये 2009 में शुरू की गई, वही भारतीय रेलवे और आरटीडीसी के सहयोग से, और ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से प्रारंभ की गई। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाता है, फेरी क्वीन ये कब शुरू की गई, 2003 में। किस क्षेत्र में चलती है, शेखावटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू में क्षेत्र में चलने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम है फेरी क्वीन। दोहरा एक्सप्रेस बीकानेर में चलती है, उसका नाम क्या है, दोहरा एक्सप्रेस। बस चलती है दोहरा एक्सप्रेस बस, वो जो आपको तो बीकानेर में जितने भी दोहरे हैं उनका आपको होता है, ठीक है, भ्रमण करवाती है। नेक्स्ट जो पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया वो है सबसे द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी, ये राजस्थान गवर्नमेंट की चलाई गई है, द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ चलती है, तो अजमेर, देखो राजस्थान के में अजमेर, अजमेर से थोड़ा नीचे जाओगे तो राजसमंद, राजसमंद से थोड़ा नीचे जाओ उदयपुर, तो अजमेर, अजमेर से नीचे राजसमंद, राजसमंद से नीचे उदयपुर, अजमेर राजसमंद और उदयपुर। यहाँ पर आपको तो अजमेर राजसमंद उदयपुर जाते हो, अजमेर राजसमंद जाते हो तो कामली घाट की एक वादियाँ आती है, कामली घाट, गोरम घाट, ये आपने सुने होंगे। ठीक है, इनकी वादियाँ आती हैं, उनकी वादियों में चलने वाली जो ट्रेन है द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी, ये राजस्थान गवर्नमेंट की चलाई गई है। तो कौन कौन सा परिवहन में आता है, प्लेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान, फेरी क्वीन, दोहरा एक्सप्रेस, द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी। तो ये आप अच्छे से क्लियर कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम बार बार पूछाता है। पर्यटक जो आपको टूरिस्ट आते हैं उनकी सहायता के लिए बल बनाया गया, पर्यटक सहायता बल। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 1 अगस्त 2000 में गठन किया गया, और सबसे पहले जयपुर में इसका गठन हुआ था। आमेर, जयपुर में जंतर मंतर और आमेर में, ठीक है, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए या सहायता के लिए एक फोर्स बनाई गई थी, पर्यटक सहायता बल। 1 अगस्त 2000 को बनाई गई थी सबसे पहले जयपुर में, कहाँ, आमेर और जंतर मंतर में। लेकिन राजस्थान देश का पहला राज्य था
जहां पर्यटक पुलिस बनाई गई, यानी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बनाई गई। पर्यटक सुरक्षा बल या पर्यटक सहायता बल बनाया जाने वाला राजस्थान पहला राज्य था पूरे देश में। सबसे पहले जयपुर में चला था, लेकिन अभी राजस्थान के 11 स्थानों पर चलता है। अभी राजस्थान के कितने 11 स्थानों में चलता है, ठीक है। पहले आपको था सबसे पहले जयपुर में चला था और 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। डेजर्ट फोर्ट, डेजर्ट फोर्स का मतलब होता है मरुस्थल, डेजर्ट का मतलब मरुस्थल। अब मरुस्थल में आपको होता है फोर्स बनाएगी, डेजर्ट फोर्स। राजस्थान के ऐसे जिले जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, राजस्थान के ऐसे मरुस्थलीय जिले जो पाकिस्तान से क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं, उनमें चली गई। जैसे आपको तो गांधीनगर हनुमानगढ़ को छोड़ दो, गांधीनगर के जस्ट नीचे आपको जो जिला मिलेगा वो बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालोर। तो देखिए 4 जिले तो याद हो गए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। अब और कैसे याद रखोगे, बीकानेर का पड़ोसी है चूरू, जैसलमेर का है जोधपुर और जालोर का है पाली। 4 और 3 कितने हो गए, 7 जिलों में। तो कितने जिलों में, 7 जिलों में डेजर्ट फोर्स का गठन किया गया है। 7 कौन से जिले, इनमें से अधिकांश ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, ठीक है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसके अलावा जालोर, चूरू, जोधपुर। मैंने कहा बीकानेर का पड़ोसी कौन है, चूरू। जैसलमेर का कौन है, जोधपुर, ठीक है। जालोर का कौन, पाली। और बाड़मेर 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। 7 जिलों में डेजर्ट फोर्स का गठन किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है डेजर्ट फोर्स कौन से जिले में है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन वेलकम। जैसलमेर में जो जितने भी देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं उनको लपका गिरोह से बचे। लपका क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई टूरिस्ट उतरा तो ऑटो रिक्शा वाले, टेम्पो वाले बहुत सारे, या और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बिचौली होते हैं, जो उनको होटल बुक करवाने के बहाने आपको तो ले जाते हैं, ठीक है, बड़ी महंगे होटलों में ठहरा देते हैं, बीच में कमीशन लेते हैं। उस गिरोह को बोलते हैं लपका गिरोह। तो उनसे बचाने के लिए पर्यटकों को ऑपरेशन वेलकम चलाया गया। कहाँ चलाया गया, यह ध्यान रखें, जैसलमेर में चलाया गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। हाथीगांव, हाथीगांव कहाँ, पहले तो ध्यान रखें, जयपुर में है। जयपुर में कहाँ, आमेर, आमेर में भी कहाँ, कुंडाग्राम। आमेर में गांव है कुंडाग्राम, वहां पर हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने और पर्यटकों को हाथियों की ओर आकर्षित करने के लिए हाथीगांव। तो ध्यान रखना हाथीगांव कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जयपुर में है। NH 48 पे 8 का नया नाम क्या हो गया, 48, ठीक है। और आपसे पूछेंगे जयपुर में भी कहाँ, आमेर के कुंडाग्राम में हाथीगांव की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था। शिल्पग्राम, राजस्थान के कितने जिलों में शिल्पग्राम है, तो राजस्थान के 4 जिलों में शिल्पग्राम है। और आपके ऑप्शन भी कितने आते हैं, 4 ही आते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, पुष्कर अजमेर में शिल्पग्राम है, जहाँ शिल्पकारों को रखा जाता है, ठीक है, और उनसे निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाया दिया जाता है। तो पुष्कर अजमेर में है, उदयपुर में है, सवाई माधोपुर में और पालगांव जोधपुर में, ठीक है। तो अजमेर में है, उदयपुर में है, सवाई माधोपुर में है और जोधपुर में है। तो ये अजमेर, इधर जोधपुर, इधर उदयपुर, इधर सवाई माधोपुर, इन 4 स्थानों पर क्या है, शिल्पग्राम। तो शिल्पग्राम कितने हैं, 4। तो 4 याद रखने का तरीका, ये अजमेर, ये जोधपुर, ये उदयपुर और ये सवाई माधोपुर, 4 जिलों में शिल्पग्राम है। और हाथीग्राम का है, जयपुर में। आयुर्वेद ग्राम, ये भी पूछा जाता है। हमारी जो देसी चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद ग्राम की स्थापना की। विदेशी पर्यटकों को भारतीय चिकित्सा पद्धति से अवगत करा, उनको परिचित कराने के लिए आयुर्वेद ग्राम। आयुर्वेद ग्राम 2 जिलों में, उदयपुर में और जोधपुर, 2 जिलों में, लेकिन है कितने, 3। उदयपुर में 2 है, कैलाशपुरी उदयपुर में, हवाला ग्राम उदयपुर में। तो उदयपुर में 2 और 1 जोधपुर में, टोटल है कितने, 3। और जिले पूछे तो 2। पर्यटन का क्षेत्र, आपको तो पर्यटन से संबंधित एक पुरस्कार है पाटा पुरस्कार। तो आपसे पूछ सकते हैं पाटा पुरस्कार का संबंध किससे है, पर्यटन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाटा पुरस्कार का संबंध किससे है, पर्यटन से। और पाटा का जो स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसे पाटा पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट एक योजना पूछी जाती है, वो योजना है दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा। ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक, जो ऐसे नागरिक जो 70 वर्ष के आयु से अधिक आयु के हैं, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये 2017 में शुरू की गई। कौन सा विभाग चलाता है ये तीर्थ यात्रा, जो सीनियर सिटीजन है उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाने की योजना है। रेल मार्ग से और हवाई मार्ग से, ये देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही है। हवाई यात्रा के लिए पहले 70 साल थी, अब 65 वर्ष। जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है उनको हवाई यात्रा से कराई जाएगी, ठीक है। और जिनकी 70 वर्ष से अधिक है, ठीक है, उनको तो 2 मार्ग हो गए। रेल मार्ग के लिए 70 वर्ष से अधिक होना चाहिए और हवाई मार्ग के लिए 65 वर्ष से अधिक होना चाहिए। कौन सा विभाग कराता है, देवस्थान विभाग कराता है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ यात्रा योजना। एक और योजना सिंधु दर्शन यात्रा योजना।
सिंधु दर्शन यात्रा ये 2015 में। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना तीर्थ यात्रा और सिंधु दर्शन यात्रा, इन 200 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी तक तो ये हमारे देश में होती थी, लेकिन इसमें एक विदेशी स्थान भी शामिल किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इस योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ यात्रा योजना और सिंधु तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के तहत अब इस यात्रा के तहत यात्रियों को पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल भी भेजा जाएगा। ये आप फैक्ट याद रखें। एक और क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हुनर से रोजगार कार्यक्रम, इसका ये कौन चलाता है? हुनर से रोजगार पर्यटन मंत्रालय चलाता है। हुनर से जो रोजगार कार्यक्रम है कौन चलाता है? पर्यटन मंत्रालय चलाता है, और 2009-10 में ये शुरू किया गया था। पधारों योजना 2011 में। सांस्कृतिक धरोहर सेवानी, इसका संबंध है विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमय संस्कृति से परिचित, जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको राजस्थान की गौरवमय आपको पता है संस्कृति से परिचित कराने के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना चलेगी, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट योजना, राजस्थान के पर्यटन स्थलों के संरक्षण के लिए निजी संस्थाओं का सहयोग लेना। राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण करना, उसके लिए निजी संस्थाओं का सहयोग लेने के लिए एक योजना चलाई, आप अडॉप्ट कर लो, ए मॉन्यूमेंट योजना। 2 और योजना हैं जो अक्सर एग्जाम, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना। कौन सी है? मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, ठीक है। मेवाड़ के नाम से समझ गए होंगे, उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। ये 1997 में शुरू हुई थी, जब महाराणा प्रताप की 400वीं जयंती थी। महाराणा प्रताप के जीवन से जितने भी स्थल जुड़े हुए, जैसे गोगुंदा है, चावंड है, हल्दीघाटी है, दिवेर है, छापड़ी है, उनको इस मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल किया है। हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना, हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, लेकिन ध्यान रखना इसमें बारा नहीं है, बारा की जगह सवाई माधोपुर शामिल कर दिया। देखो, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है और सवाई माधोपुर है, इसमें बारा नहीं है। तो हाड़ौती कॉम्प्लेक्स में कौन सा जिला नहीं है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो बारा नहीं है, तो बारा की जगह क्या है? बारा की जगह सवाई माधोपुर को शामिल किया गया। ये थोड़ा अलग फैक्ट है जो याद रखें। ये एग्जाम में कई बार पूछेगी, ये पटवारी में पूछेगी, विरासत संरक्षण योजना, जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए योजना चलाएगी 2004-05 में। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए जो यात्री जाते हैं उनको राजस्थान सरकार कितने रुपए की वित्तीय सहायता देती है? 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देती है। नेक्स्ट, प्रसाद योजना, ये कई बार पूछी जाती है। और एक पूछिए हृदय योजना। प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है? पिलीग्राम रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंशन ड्राइव, ठीक है। तो ये पूछा गया। तीर्थ स्थल पुनरुद्धार आध्यात्मिक परिवर्तन अभियान 2015 में शुरू किया गया, इसमें राजस्थान का अजमेर शामिल है। हृदय योजना, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, विरासत का विकास और संवर्धन योजना, हेरिटेज का विकास करने के लिए हमारी विरासत का 2015 में चलाई गई, ठीक है, इसमें अजमेर को। तो ध्यान रखें, इतना सा क्वेश्चन आएगा अपने, प्रसाद योजना और हृदय योजना में किसको शामिल किया गया है? अजमेर को शामिल किया गया। तो प्रसाद योजना और हृदय योजना में दोनों में किसको शामिल किया गया? अजमेर को शामिल किया गया। ये फैक्ट याद रखें आप बस। नेक्स्ट आपकी स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश, अपने देश का दर्शन करने के लिए, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना कब चलाई गई? तो ये ध्यान रखें, 9 मार्च 2015 को चलाई गई। इसमें 13 सर्किट शामिल है। लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसके 13 सर्किट है, इसमें से एक सर्किट है आध्यात्मिक सर्किट। उसमें राजस्थान के किस स्थान को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के विराटनगर को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा, स्वदेश दर्शन योजना में कितने सर्किट है? 13 सर्किट है। और इसके आध्यात्मिक सर्किट में राजस्थान के किस स्थान को? विराटनगर जयपुर को शामिल किया गया है। तो विराटनगर जयपुर को आध्यात्मिक सर्किट में शामिल किया गया है। और सांबर लेक टाउन का भी विकास इसी स्वदेश दर्शन योजना के तहत होता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो योजना है वो है पेइंग गेस्ट हाउस योजना। ये पूछ जाती है, पेइंग गेस्ट योजना। ये 1991 में शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन 2012 से पूरे राजस्थान के सभी जिलों में चल रही है। पर्यटकों को घर से दूर, मान लीजिए टूरिस्ट घर से दूर रहता है, तो उनको घर जैसा माहौल मिले, जहां वो घूमने जा रहा है तो उनको घर जैसा माहौल मिले, तो बताओ उसके लिए योजना चलाएगी। तो पर्यटकों को घर से दूर घर जैसा माहौल उपलब्ध कराने के लिए पेइंग गेस्ट योजना चलाई गई 1991 में, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में चलाई गई 2012 से। दोस्तों, वो पढ़े जो आरपीएससी को अच्छा लगता है, लेकिन वो ना पढ़े जो आपको दिल और दिमाग को अच्छा लगता है। दोस्तों, हमें वो चीज़ें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो काम की नहीं होती है, ठीक है, जो मजे में आपको तो पढ़ने में जिसको मजा आता है, पढ़ने में जिसको मजा आता है वो ना पढ़े। जब ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ब्रेन एक समय के बाद ये कह देगा कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ब्रेन को समझाएं कि आजकल का पैटर्न ऐसा ही है,
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमने नहीं पढ़ा है कहीं, ठीक है। और इसमें देख लीजिए इतने डेप्थ कंटेंट में आपको दे रहा हूँ। कोचिंग संस्थान में एक टाइम लिमिटेशन होता है, तो फैकल्टी इतना नहीं दे पाती है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ बहुत सारे फैक्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है RS प्रीत जैसे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान झील संरक्षण, झीलों का संरक्षण करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया, कब? 21 मार्च 2015 को बनाया गया, ठीक है। इसके तहत राजस्थान की 5 जिलों का संरक्षण किया रहा है। राजस्थान झील संरक्षण प्राधिकरण 21 मार्च 2015 को बना था और इसमें राजस्थान की 5 जिलों का संरक्षण किया जा रहा है। इसमें से उदयपुर की 3 झील हैं, उदय सागर झील, फतेह सागर झील और पिछोला झील। 3 झीलें होगी उदयपुर की, सिरोही एंड माउंट आबू की एक झील है नक्की झील, और अजमेर की एक झील है आना सागर झील। तो इस झील संरक्षण प्राधिकरण में कितने जिले शामिल है? 5। कौन कौन सी? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला। 3 उदयपुर की हो गई, नक्की झील, सिरोही, माउंट आबू, और आपसे पूछा जाता है आना सागर झील, ठीक है। तो टोटल कितनी जिले हैं? 5 जिले हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 5 जिलों को झील संरक्षण प्राधिकरण में शामिल किया गया। नेक्स्ट बनेगा आपका बॉर्डर टूरिज्म। बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक जाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बॉर्डर कैसा होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री कैसी होती है, उसे देखें। तो उसके लिए एक तो हिंदूमल कोट चौकी को खोला गया जो गंगानगर में है, खरवा और मारुति चौकी को खोला गया जो बीकानेर में। यहाँ ये तीनों चौकियां पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, गंगानगर की एक चौकी और बीकानेर की 2 चौकी। यहाँ पर पर्यटक जा सकते हैं, ठीक है, और बॉर्डर का देखकर लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बॉर्डर टूरिज्म। 2 जिलों में, गंगानगर और बीकानेर में। हेरिटेज होटल, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया हेरिटेज होटल को लेके। हेरिटेज होटल पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके लिए 1900 ऐसे स्थान, ऐसे किले, दुर्ग, हवेलियां जो 1950 से पहले की बनी है, आज़ादी से पहले की बनी है, ठीक है, उनको हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है, हेरिटेज होटल घोषित किया जाता है। और राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल, ये एग्जाम पूछा जाता है, राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन जोधपुर। ये ध्यान रखें, राजस्थान की ये पहली हेरिटेज होटल है। पर्यटन 4 प्रकार का होता है। प्राकृतिक पर्यटन होता है, ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन होता है, कल्चरल एंड सांस्कृतिक पर्यटन होता है, और वाइल्ड लाइफ एंड वन्य जीव पर्यटन। जैसे रणथंभौर में घूमने जा रहे हो तो वो वन्य जीव पर्यटन है, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन। तो पर्यटन कितने हो गए? 4। प्राकृतिक ऐसे जैसे धोरों को, सम के धोरों को देखने जा रहे हो, प्राकृतिक। ऐतिहासिक ऐसे दुर्ग को देखने जा रहे हो। सांस्कृतिक जैसे हमारे कालबेलिया नृत्य को। और वन्य जीव जैसे अभ्यारण्य को देखने जा रहे हो, या राष्ट्रीय उद्यान टाइगर परियोजना को देखने जा रहे हो। जैसे रणथंभौर को देखने के लिए विदेश से दूर दूर से रणथंभौर नेशनल पार्क में या टाइगर प्रोजेक्ट में घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के क्या हो गए? पर्यटन हो गए। सर्वाधिक पर्यटक यानी सर्वाधिक जो टूरिस्ट होते हैं वो कौन से स्थानों को देखने आते हैं? तो ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए सबसे ज्यादा पर्यटन आते हैं। तो पर्यटन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब पर्यटन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक ये फैक्ट नहीं पढ़ते तो पर्यटन लगभग अधूरा सा माना जाता है। तो लगे हाथों 5-10 मिनट में ये फैक्ट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करके जाते हैं। हैंगिंग ब्रिज का है, ये राजस्थान का पहला है और देश का 4था हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। और ये कहाँ? चंबल नदी पर बना हुआ है, कहाँ? कोटा में। और आपको बताइए किस पे बना है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट, जो पोरबंदर गुजरात से लेके असम तक जाता है। तो असम और गुजरात को जोड़ने के लिए यानी पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से जोड़ने के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। एक है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। नॉर्थ श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। RS प्री में पूछा गया था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपस में कहाँ काटते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपस में कहाँ मिलते हैं या कहाँ काटते हैं। इसे भारत का चौराहा भी बोलते हैं। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अभी हम पढ़ रहे थे हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज या झूलता हुआ ब्रिज का है, कोटा में चंबल नदी के किनारे, ठीक है। देश का कौन सा है? 4था, राजस्थान का पहला है। उद्घाटन कब हुआ? 29 अगस्त 2017 को। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये 1.40 किलोमीटर लंबा है और 60 मीटर ऊंचा है। तो राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी के किनारे है, ठीक है, कोटा में है। महाराणा प्रताप का भील सेनापति था राणा पुंजा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराणा प्रताप का भील सेनापति था राणा पुंजा, और उनकी प्रतिमा कहाँ बनाई है? उदयपुर में बनाई गई। विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल, विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन के अंदर किसे घोषित किया गया राजस्थान में? तो बर्मा मंदिर पुस्तक को विश्व स्तर का धार्मिक पर्यटन के अंदर घोषित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट से।
स्कूल ऑफ वास्तु, देश का, पूरे देश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु, इन वास्तुशास्त्र से संबंधित स्कूल कहाँ खोला गया है? ये पुष्कर में खोला गया है। देश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु, इन वास्तुशास्त्र से संबंधित स्कूल कहाँ है? पुष्कर में खोला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में, लोइन सफारी कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में है। टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर सवाईमाधोपुर। वाटर सफारी के लिए कौन सी नदी? चंबल नदी। हाथी सफारी के लिए नाहरगढ़ जयपुर में। और सेंगवे स्कूटर राइड के लिए कौन सा? आमेर नाहरगढ़ फोर्ट। ध्यान रखना, टाइगर सफारी के लिए तो रणथंभौर है, लेकिन टाइगर सफारी पार्क कहाँ है? तो आमली टोंक में है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक आपको पता है कि मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ठीक है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आपको शहीद स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी के साथ साथ बहुत सारे भील यहाँ पर शहीद हुए थे, ठीक है, मानगढ़ धाम, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं। यूनेस्को द्वारा जयपुर को क्रिएटिव सिटी, तो यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस जिले को या किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? तो जयपुर शहर को घोषित किया गया। और हाल ही में किस आपको पता है वीर पुरुष पर डाक टिकट जारी किया गया? तो महाराणा प्रताप पर डाक टिकट जारी किया गया। चिरेवा की घाटी कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है, उसको नगर वन उद्यान का दर्जा दिया गया। रतनगिरी कन्या उपवन कहाँ है? तो रतनगिरी कन्या उपवन भुवाणा उदयपुर में है। नौलखा किला स्मृति वन कहाँ है? झालापाटन झालावाड़ में। महाराणा प्रताप स्मारक, महाराणा आपको पता है जब नौसर घाटी में जाते हो तो वहां पर महाराणा प्रताप स्मारक अजमेर बना हुआ है। और देश की पहली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया? रामगढ़ क्रेटर 12 में। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का जो मुख होता है ना, उसको बोलते हैं क्रेटर। और यहां पर जब पानी कहता तो उसे बोलते हैं क्रेटर झील। और क्रेटर का बड़ा रूप होता है कालडेरा, ठीक है। तो रामगढ़ क्रेटर या उल्कापिंड गिरने से एक गहरा गड्ढा भी बन गया। तो रामगढ़ क्रेटर 12 में है, ठीक है। इसे देश का पहला जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। हम क्या करते हैं कई बार कि थोड़े से फैक्ट पढ़, अरे आपको पता है बोरिंग लगने के चक्कर में हम नहीं पढ़ पाते हैं, और हो सकता है कि इन्हीं फैक्ट्स में क्वेश्चन आ जाए तो जितना आपने 30 मिनट पढ़ा है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी फिर। इसलिए जो भी करें 100% करें, उसे पूरा करें, ठीक है, ये ध्यान रखें दोस्तों। अब देखिए हम बात कर रहे थे उदयपुर में, कहाँ की बात कर रहे थे? उदयपुर में। और याद रखें उदयपुर में सिंगापुर के सहयोग से, किसके सहयोग से? उदयपुर में सिंगापुर के सहयोग से क्या खोला गया? मोस्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग। यानी टूरिज्म यानी पर्यटकों को पर्यटन के लिए आपको गाइड तैयार करने के लिए, टूरिस्ट गाइड तैयार करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर खोला गया। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? उदयपुर में खोला गया। कब खोला गया? 2016 में। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ध्यान रखें जयपुर में मनाया गया। विश्व संगीत समारोह कहाँ? उदयपुर में मनाया गया। और धार्मिक संगीत समारोह पुष्कर मनाया गया। मिनी गोवा कहाँ? राजस्थान सरकार द्वारा बिशलपुर बांध के किनारे, बिशलपुर बांध कहाँ है? टोंक में, उसके किनारे मिनी गोवा विकसित किया जा रहा है। तो मिनी गोवा कहाँ विकसित किया जा रहा है? टोंक में विकसित किया जा रहा है। किस बांध के किनारे? बिशलपुर बांध के किनारे। और किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। एक और फैक्ट जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एडवेंचर टूरिज्म, साहसिक, जैसे लगता है ना कोई साहस, बड़े काम, साहसपूर्ण अपन टूरिज्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए सीकर जिले के हर्ष पर्वत पे पैराग्लाइडिंग स्पॉट चुना गया। तो क्वेश्चन आएगा एडवेंचर टूरिज्म के लिए किस जिले को चुना गया? सीकर जिले को चुना गया और यहां पर पैराग्लाइडिंग स्पॉट चुना गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां खुलेगा? जोधपुर में। टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां खुलेगा? जोधपुर में। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां है? तो हाथीगांव जयपुर, मैंने बताया हाथीगांव जयपुर, आमेर जयपुर में, वहां पर कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस खुलेगा। विरासत संरक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में। विरासत का संरक्षण करने वाले संस्थान कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है आपका स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध किससे है? पर्यटन से, ये ध्यान रखें। स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध किससे? पर्यटन से। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्णिम त्रिकोण, देखिए दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये त्रिकोण बन गया। तो ये स्वर्णिम त्रिकोण, इसका संबंध पर्यटन से। और इसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? जयपुर शामिल है स्वर्णिम त्रिकोण में, पर्यटन संबंध। अब ये म्यूजियम पूछा जाता है, RS प्री में भी पूछा गया था म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। म्यूजियम गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय कहाँ है? देखिए सारी जानकारी एक ही जगह मिल रही है, सिस्टमेटिक ढंग से मिल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय कहाँ है? मानगढ़ बांसवाड़ा में। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम कहाँ है? नाहरगढ़ में है, दुर्ग जयपुर में। ये वॉक थ्रू वार म्यूजियम, ध्यान, वॉक थ्रू वार म्यूजियम कहाँ है? अमर जवान ज्योति जयपुर में। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? यानी आदिवासी या जनजातीय म्यूजियम किशन पॉल बाजार स्थित
किशनपोल बाजार जयपुर में स्थित है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसे हुंदरी राजस्थान भी कहा, हुंदरी मदरसा हुंदरी भी कहा जाता है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट को, ये किशनपोल बाजार जयपुर में, वहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम है। तो ट्राइबल म्यूजियम डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है गए, जयपुर में है। और महाराणा प्रताप म्यूजियम का है हल्दीघाटी राजसमंद में। ये क्वेश्चन RS प्री में पूछा गया था कि बताओ युद्ध संग्रहालय कहाँ है, तो युद्ध संग्रहालय कहाँ खोला गया है, जैसलमेर में। चेतक मेला कहाँ लगता है, हल्दीघाटी में। और जौहर मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़ में। तो ये पर्यटन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे दोस्तों। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कौन से स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया, वो बताना है, कौन सा नहीं शामिल किया गया है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसमें बताना है कि कौन सा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। देखते हैं जो राइट आंसर देगा उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी अनाउंस होगा, यदि सारे क्वेश्चन आप राइट आंसर देते हो तो। यह आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने कौन सी योजना चली है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये भी मैंने अभी बताया था। तीसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्राइंगल या स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से शामिल है स्थान, ठीक है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में युद्ध RS प्री 2013 में पूछा गया है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय खोला गया, ये चौथा क्वेश्चन आपका, किस जिले में युद्ध संग्रहालय खोला गया है, RS प्री 2013 में पूछा गया था। अभी मैंने सोल्व कराया था, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपका 5वां क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था BSTC। इससे आप अनुमान लगा सकते हो, BSTC, पटवार, कांस्टेबल, RS सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में इस लेक्चर से क्वेश्चन पूछे गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका। छठा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई रेलगाड़ी चलाने की योजना, ठीक है, ये पटवारी 2011 में पूछा गया। इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है 7वां नंबर का क्वेश्चन, विरासत संरक्षण योजना कब शुरू की गई, पटवारी में पूछा गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, हर एग्जाम में इस लेक्चर से क्वेश्चन पूछा रहा है, तो मैक्सिमम दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्त लाभान्वित हो सकें। आप मीडिएटर का काम करोगे, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। और कौन सी पनोरमा कहाँ है, इससे पहले मैं पर्यटन के 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उनमें जाके देखें कि बताओ कौन सी पनोरमा कहाँ कहाँ बनी है, ठीक है, और फिर इसका क्वेश्चन का आप आंसर दें। तो पिछले 2 लेक्चर भी देख लें यदि आपने पर्यटन के नहीं देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, लेक्चर समाप्त करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें और आपका प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें।